दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कमाल के बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर घर बैठे बैठे ही एक शानदार बिजनेस शुरू करने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे भारत में महिलाओं के लिए माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप यानी छोटे व्यवसायों के नए रास्ते खुल रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बरसों से जो एक सबसे बड़ी रुकावट थी ना, पैसों की कमी, उसे दूर करने में सरकारी योजनाएं एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए इस पूरी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है, एक ही जवाब मिलता है, शुरुआत करने के लिए पैसा ही नहीं है। बस यही सारे सपने दम तोड़ देते हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, घर बैठी महिलाएं भी अब छोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं, क्योंकि सरकार खुद पैसा दे रही है। जब सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देने लगे ना, तो समझ लीजिए कि वो पुरानी बेड़ियां अब टूट रही हैं। अब जब हम छोटे बिजनेस कहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अवसर भी छोटे हैं। बिल्कुल नहीं, ये अवसर वास्तव में बहुत बड़े हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे से पौधे को अगर सही पानी और धूप मिले तो वो एक विशाल पेड़ बन जाता है। जब आपको शुरुआत में थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है ना, तो आपका सारा ध्यान इस बात से हटकर कि पैसा कहाँ से आएगा, इस बात पर चला जाता है कि अपने हुनर को एक बड़े बिजनेस में कैसे बदला जाए। ये सिर्फ पैसा मिलने की बात नहीं है, ये वो कॉन्फिडेंस मिलने की बात है जो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। महिलाओं के लिए कुछ खास सरकारी योजनाएं हैं, जहां छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए आसानी से 1 लाख रुपए से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक की पूंजी मिल सकती है। जी हाँ, 1 से 5 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के लिए काफी है। सोचिए, इस मजबूत सपोर्ट के साथ मशीनें खरीदना हो या कच्चा माल लाना हो, वो जो शुरुआती टेंशन होती है ना, वो एकदम खत्म हो जाती है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को दर्शाती है कि इस पैसे का इस्तेमाल वास्तव में कहाँ कहाँ हो सकता है। ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। चाहे वो बुटीक खोलना हो, टिफ़िन सर्विस शुरू करनी हो, ब्यूटी पार्लर हो, सिलाई कढ़ाई का काम हो, घर के बने शुद्ध मसालों या पापड़ का बिजनेस हो, या फिर ऑनलाइन रीसेलिंग ही क्यों ना हो। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन सब के लिए आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या महंगी दुकान किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके घर के एक छोटे से हिस्से से शुरू हो सकता है। जो हुनर आपके पास पहले से है, बस उसी को एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदलना है। खैर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? हर बड़े मौके के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यहाँ हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस के लिए लोन लेना कोई मजाक नहीं है। सरकार की तरफ से आसानी से पैसा मिल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे बस पैसा ले लिया जाए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये एक कमर्शियल लोन है, कोई फ्री का गिफ्ट नहीं। और इसे वापस चुकाने की पूरी जिम्मेदारी इस बात पर टिकी है कि आपका बिजनेस कितना सफल होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, नए बिजनेस शुरू करने वालों की सबसे बड़ी गलती आखिर होती क्या है? क्या वो गलत प्रोडक्ट चुन लेते हैं, या फिर उनकी मार्केटिंग खराब होती है? अगर हम फाइनेंस के नजरिए से देखें ना, तो लोग अक्सर शुरुआत में ही एक ऐसी बेसिक गलती कर बैठते हैं जो उनके पूरे बिजनेस को और यहाँ तक कि घर की शांति को भी खतरे में डाल देती है। चलिए समझते हैं कि आखिर वो गलती है क्या। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लोग अक्सर लोन को ही अपनी कमाई या इनकम समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। लोन सिर्फ एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी अपनी कमाई नहीं है। बैंक खाते में जो लोन का पैसा आता है ना, वो उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से इन्वेस्ट करने के लिए होता है। अगर बिना किसी पक्की प्लानिंग के आपने पैसा उठा लिया, तो यकीन मानिए वही पैसा कल को एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। फिर प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है, आप बस किश्तें चुकाने के टेंशन में ही उलझे रहेंगे। इन दोनों का फर्क समझना ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। लेकिन घबराइए मत, अगर इसी फंड का पूरे डिसिप्लिन और समझदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये कोई टेंशन नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वित्तीय स्वतंत्रता की एक बहुत मजबूत नींव बन सकता है। देखिए, वित्तीय आज़ादी कोई रातों रात मिलने वाली चीज़ तो है नहीं। ये सही संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे बनती है। जब इस सरकारी मदद को एक सही दिशा मिल जाती है तो ये ज़मीनी स्तर पर सच में कमाल के नतीजे लेकर आती है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वो कौन से ठोस कदम हैं जिन्हें उठाना जरूरी है। सफलता पाने के लिए मुख्य रूप से 3 सबसे जरूरी पिलर्स होते हैं। पहला है आपका हुनर,
यानी जो काम आप चुन रहे हैं उसमें आपकी कितनी महारत और दिलचस्पी है। दूसरा है कड़ी मेहनत। शुरुआत में आपको लगातार लगे रहना होगा, यहाँ कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है सही योजना या प्लानिंग, मतलब पैसों का सही मैनेजमेंट कैसे हो और ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाए, इसका एकदम क्लियर प्लान। जब आपके पास ये तीनों चीजें हुनर, मेहनत और प्लानिंग एक साथ आ जाती है ना, तभी एक छोटा सा लोन आपकी जिंदगी बदलने वाले एक शानदार बिजनेस में बदल जाता है। अब चलिए देखते हैं कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए क्या चाहिए। आपकी सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपका माइंडसेट कैसा है। बिजनेस है तो जाहिर है उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन फर्क यहाँ आता है कि कुछ लोग हमेशा नए मौके तलाशते हैं, जबकि कुछ लोगों को सिर्फ मुश्किलें ही दिखाई देती हैं। जो लोग चुनौतियों के बीच भी अवसरों को ढूंढ लेते हैं, जो सिर्फ शिकायतें नहीं करते बल्कि समाधान निकालते हैं, असल में वही लोग मार्केट में टिकते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक पॉजिटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत होती है। और पता है, इस पॉजिटिव माइंडसेट, सही प्लानिंग और आपकी उस कड़ी मेहनत का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? नतीजा ये है कि आज हजारों महिलाएं अपने घर से ही छोटे छोटे काम शुरू करके हर महीने 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की बेहतरीन कमाई कर रही हैं। और दोस्तों, ये कोई ख्याली पुलाव या हवाई बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है। सरकारी सपोर्ट और आपकी अपनी लगन जब आपस में मिलते हैं ना, तो ये सिर्फ आपकी इनकम का जरिया नहीं बनते, बल्कि आपके पूरे परिवार के एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की पक्की गारंटी बन जाते हैं। तो जाते जाते ये एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई याद रखिएगा, छोटा काम शुरू करने में शर्म मत करो, क्योंकि खाली जेब किसी को इज्जत नहीं देती है। ये बात सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, ये आपकी गरिमा, आपके आत्मसम्मान और आपकी अपनी एक पहचान बनाने के बारे में है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम समाज की परवाह करना छोड़ें और अपनी खुद की आर्थिक आज़ादी की तरफ एक छोटा ही सही लेकिन एक बहुत ही ठोस कदम उठाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शुरुआत करने से झिझक रहे हर इंसान को एक बार जरूर सोचना चाहिए।